हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बिना पढ़े गद्यांश एवं पद्यांश का हल कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे प्यारे बच्चों का कमेंट था कि सर यदि हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो कोई एक ऐसा ट्रिक बताइए कि जा कर के हम बिना पढ़े ही गद्यांश गद्यांश और पद्यांश दोनों को हल कर लें। और गद्यांश और पद्यांश को हल करके प्यारे बच्चों एकदम फ्री में 6 और प्लस 6 12 नंबर कैसे प्राप्त करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए एकदम का अब तो एकदम पेपर नजदीक आ ही गया है। ये 2025 का एक पेपर लिया हूं जिसका कोड डीवी है। ठीक है, और देख रहे हो ना, इसी को हम लेकर के एक ऐसा ट्रिक लगाएंगे कि हमारा पेपर जो है बिल्कुल बढ़िया से हल हो जाए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए ये आपका है प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, और इसका हमें उत्तर बिना पढ़े देना है। बिना पढ़े उत्तर देना है और पूरे के पूरे यहाँ से 6 नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, गद्यांश से 6 नंबर, और ये पद्यांश जो नीचे देख रहे हो ना, यहाँ 2 नंबर में पद्यांश, यहाँ से प्यारे बच्चों 6 नंबर हमको प्राप्त करना है। और पढ़ना बिना हम पढ़े आ गए हैं पेपर लिखने, कौन सा ऐसा ट्रिक लगाएंगे कि पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, सोचिए क्या क्या करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोगों को हेडिंग लगाना होगा वर्णनात्मक प्रश्न, क्योंकि जब तक हम एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे तब तक हमें नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ एकदम बढ़िया से हेडिंग लगाइए वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न हेडिंग लगाने के बाद यहाँ आपका जो है कौन सा प्रश्न था, तो प्रश्नोत्तर संख्या पहला था, तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या पहला हेडिंग लगा लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या पहला हेडिंग लगाइए। इतना तो प्यारे बच्चों आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो पूछने वाली बात है नहीं। जैसे ही प्रश्नोत्तर संख्या 1 लगाइएगा तुरंत इन दोनों को अंडरलाइन करिए। ठीक है, अंडरलाइन करिए। अब चलिए देखिए हम लोग कौन सा ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या लगाना है, सबसे पहले जो दो गद्यांश दिया है दोनों गद्यांश को हम लोग एकदम बारी बारी करके ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साठ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह तकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, देखिए 3 प्रश्न इस पर मिलेगा। और दूसरा गद्यांश जो हमको दिया गया है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक से मेरे आंखों को अंधा बना रही है। तो किसी एक का हमको क्या करना है, किसी एक का है जो है संदर्भ सहित व्याख्या करके चले आना है। ठीक है, अब देखिए 3 प्रश्न हैं, अब करिएगा कैसे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या पहला हेडिंग हम लोग लगा लेंगे और संकेत यहाँ लिखेंगे, यह कोई बात नहीं, शुरू यहाँ से होगा और की ओर देखता था। तो एकदम एक एक बात आप लोग समझिए, यही ट्रिक जो है पेपर में ले जा करके लगा देना है। संकेत में एकदम लिख देंगे कि संकेत है कि यह कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं। ठीक है, तो बात करके और की ओर देखता था। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, की ओर देखता था, ऐसे लिख देना है, की ओर देखता था। ठीक ना, अब देखिए संकेत हो गया। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यहाँ हेडिंग लगाइए संदर्भ। ठीक है, और संदर्भ लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तरीका क्या आप लोग लगाइएगा, कुछ भी किसी का भी संदर्भ लिखना हो, चाहे संस्कृत खंड हो, चाहे हिंदी वाला हो, पद्यांश हो या गद्यांश हो, तुरंत आपको क्या करना है, लिखना है कि प्रयुक्त उपयुक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश लिखेंगे आप लोग। प्रस्तुत गद्यांश या हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको याद करके जाना है। ठीक है, और यहीं से आप लोग लिखना चालू कर दीजिए। यहाँ लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश यह हमारी
पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है। अब गद्य है तो गद्य खंड यहां लिखना है, गद्य खंड में संकलित, इस बात को याद कर जाइए, मैं बार बार लिखवाता हूँ, गद्य खंड में संकलित। अब ये कौन सा पाठ है, तो ये पाठ तो था मित्रता। आपको नहीं पता है तो कोई एक सा पाठ का नाम लिखिए, ठीक है, कोई एक सा पाठ, जैसे मित्रता मैं लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन आप कोई एक पाठ लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ जब याद नहीं है तो आप इसको काला नहीं करेंगे, मित्रता यहाँ, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। प्यारे बच्चों इतना हो जाएगा पाठ का नाम, ठीक है, लिया गया है। अब आगे आपको करना क्या है, लिख दीजिएगा इसके लेखक, इसके लेखक, इसके लेखक। अब हिंदी का कोई एक लेखक, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, तो इनका लिखिए, या यदि आपको याद ही नहीं है कि किनका लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद लिखिए, महादेवी वर्मा लिखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखिए, ठीक है, कोई ना कोई लिख दीजिए, ठीक ना, यहाँ लिख देना है, इसके लेखक ये हैं, ठीक है। अब आराम से हो जाएगा, ये इस तरह से आपको एकदम उठा करके लिख देना है, ठीक ना। तो इस तरह से संदर्भ लिखिएगा। अब 2 नंबर कह रहा है, 2 नंबर आपको समझना है प्यारे बच्चों, 2 नंबर है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना एकदम सरल है, एकदम सरल है। कौन सा उपाय लगाइएगा, कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पहले 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर, और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगाइए, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है प्यारे बच्चों, अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगने के बाद जहां से अंडरलाइन है, इसी बात को उठा करके आपको लिख देना है। यहाँ से स्टार्ट है ना कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो कुछ भी यहाँ से आपको एक बात याद करना है, लेखक का कहना है, लेखक का कहना है, ये अपने से जोड़ लेना है, ठीक ना, कहना है कि अब यह इसमें अब अपने मन से लिखिए, ठीक है। लेखक का कहना है कि ये कोई बात नहीं है, उसी बात को उतारिए, ये कोई बात नहीं है, बात नहीं है कि एक ही स्वभाव, एक ही स्वभाव और रुचि के, ठीक है, रुचि के लोगों के मध्य मित्रता हो सकती है, रुचि के लोगों के मध्य मित्रता हो सकती है, मित्रता हो सकती है। मैं वही उतार रहा हूँ, आपको, आप लोग भी क्या करिएगा, वही उतार दीजिएगा, जब नहीं आएगा तब के लिए ये ट्रिक है, ठीक है। आ रहा है तो आप लोग अच्छा से लिखिए, नहीं आ रहा है तो सेम वही करना है। लोगों के मध्य मित्रता हो सकती है, लोग भिन्न गुण देखकर भी, भिन्न गुण देखकर भी आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके इतना भी लिख दीजिएगा, आपका नंबर जो है फुल में फुल मिल जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर है कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा भी है, ठीक है, कि वे लोग सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जो उस सारा का सारा गुण उसमें हो, ठीक है। तो अब इसी बात का हम लोग 3 नंबर यहाँ लगाएंगे, ये प्रश्नों का 3 ऐसे कर दीजिएगा, और 3 करके लिख दीजिएगा कि लेखक का कहना है कि, या लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार
लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वो गुण उनके मित्र में मिल जाएं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख दीजिए, बना करके एकदम लिखना है, डरना जरा सा भी नहीं। और देखिए कितनी बढ़िया कॉपी दिखने में लगने लगी ना, पूरा मैं कॉपी दिखाई दिया, देख रहे हैं ना, एकदम उठा करके अपने एकदम उसी भाषा में, अपनी भाषा में लिख के आइए, एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, वो लोग ये सोचते हैं कि देखा जाए कि बच्चा ने किया क्या है। ठीक है, अगर जो आप अच्छा से लिख देते हैं तो आपका 1 नंबर भी जो है नहीं कटने वाला है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग करते क्या है, अब हम लोग इसी तरह से प्यारे बच्चों एक पद्यांश को देख लेते हैं, एक पद्यांश का आंसर कैसे लिखना है। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लगाना है, इस बात को आप लोग अभी से याद कर लीजिए कि वही वाली प्रक्रिया यहाँ पर भी लगाना है। चलिए अब करना क्या है प्यारे बच्चों, पद्यांश को हम देख लेते हैं कि दिए गए पद्यांश, प्रश्न संख्या 2 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंधो हरिराई जाकी कृपा पद गिर लौग है। आगे लिखा है कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। यहाँ पे अंडरलाइन है। ठीक है, सूरदास ये दिख गया ना, इनका नाम दिख गया सूरदास, तो सूरदास जी हैं। और इसमें तुलसी दिख गया तो ये तुलसीदास का लिखा हुआ है। ये ट्रिक भी आपको लगाना है। ठीक है, अब यही कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आप लोग करिएगा क्या, यहाँ जो है प्रश्नोत्तर संख्या 2 था ना, यहाँ आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 लगाइए, प्रश्नोत्तर संख्या 2 एकदम यही ट्रिक लगा देना है परीक्षा में। प्रश्नोत्तर संख्या 2 लग गया। अब आगे करना क्या है, अब संकेत लिख लेना है। संकेत में क्या दिया है, तो संकेत जो है चरण कमल से स्टार्ट था, तो यहाँ लिख दीजिए चरण कमल और आगे डैश 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 दीजिए और यहाँ लिखिए बंदो तिह पाई, बंदो तिह पाई। ये प्यारे बच्चों एक ट्रिक आपको लगाना है। ठीक ना, बंदो तिह पाई लिखने के बाद अब पुनः वही प्रक्रिया, संदर्भ में आप लोग लिखिएगा, संदर्भ में लिखना है कि यह पद्यांश, लिखिएगा कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, देखिए वो गद्यांश था तो गद्य खंड, ये पद्यांश है तो पद्य खंड लिखेंगे। हिंदी के पद्य खंड में संकलित अब यहाँ कोई एक पाठ का नाम लिखिए। ठीक है, पाठ का नाम, जैसे सूरसागर ये लिखा गया है तो यहाँ कोई एक पाठ का नाम लिखिए। से लिया गया है, से लिया गया है और इसके लेखक हम लोग तो पहचान ही गए हैं, उनमें क्या था, सुर कई जगह था। ठीक है, तो इसके लेखक सूरदास जी हैं, यहाँ लिख देना है। नहीं याद है तो आप लोग कुछ लिख दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, सूरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, इतना हो जाएगा एकदम संदर्भ। अब संदर्भ के बाद हम लोग लिखेंगे व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है आप लोग देख लीजिए।
रेखांकित अंश की व्याख्या। देख रहे हैं ना, लाइव में लिख रहा हूँ, एकदम वीडियो बना भी रहा हूँ और लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एकदम जा करके अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। अब देखिए यहाँ है ना कि बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है, गूंगा गूंगा फिर से बोलने लगता है, रंग चलने लगता है अपने सिर पर छत्र धारण करके। तो यही लिखेंगे, यहाँ उठा करके लिख दीजिए कि कवि सूरदास जी कहते हैं, कवि सूरदास जी कहते हैं कि, अब देखिए आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अपनी भाषा में उतार देना है। तो यहाँ से आप लोग उतार दीजिएगा, कई लाइन कर देना है। तो ऐसे करके आप लोग कम से कम तीन लाइन में इसको उतार दीजिएगा, ठीक है। छोटा व्याख्या है तो 3 लाइन में उतार देते हैं। उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे खड़ी पे लगा दीजिएगा। अब 3 नंबर का उत्तर दीजिएगा। 3 नंबर क्या है प्रश्न देख लीजिए, एकदम बिना पढ़े हुए ऐसे करके आइएगा, नंबर कोई कहीं से नहीं कटेगा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। मान लीजिए कि आप पढ़े अगर जो नहीं है तो अलंकार नहीं पहचान पाएंगे तो करेंगे क्या, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। आपको कोई एक अलंकार का नाम याद आ जाए लिख देना है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ट्रिक इसमें क्या लगाना है, या तो लिखिएगा रूपक अलंकार, क्या लिखिएगा, रूपक अलंकार, और नहीं तो लिखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। एक ट्रिक लगा करके कोई लिख दीजिए। जब आपको याद है नहीं तो कहीं से ना कहीं से नंबर क्या करना है, गेन करना है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रूपक अलंकार, इसमें रूपक अलंकार तो है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई एक अलंकार का नाम यहाँ रख करके भर दीजिए। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 6 नंबर वहाँ और 6 नंबर यहाँ प्राप्त कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।